जेएनयू तालिब इल्म नजीब गुमशुदगी के ताल्लुक से दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बड़ा एहतजाज होने वाला है, जिसमें गुज़िश्ता दिनों कत्ल किए गए अफराद के अहल खाना शिरकत करने वाले हैं। उनमें जेएनयू तालिब इल्म नजीब की वालदा नफीस फातिमा, हजूमी तशद्दुद में कत्ल किए गए तबरेज अंसारी की अहलिया शाइस्ता, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की अहलिया रंजनी सिंह, गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश भी मौजूद रहेंगी। इस एहतजाजी मुजाहिरे में अहम शख्सियात की शिरकत भी मुतवक्के है। उनमें अपूर्वानंद, अरुंधति रॉय, नंदिता नारायण और प्रशांत भूषण वगैरह भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, कितने बजे ये एहतजाज जंतर मंतर पर किया जाएगा और नजीब और बाकी सारे मकतूल जिनके अहल खाना इसमें शिरकत करने वाले कितने बजे जंतर मंतर पर पहुंचेंगे? देखिए, इसका जो पूरा शेड्यूल जारी किया गया है वो 3:30 बजे के करीब ये पूरा प्रोग्राम शुरू होगा और इसमें इंसाफ की बात है। दरअसल इंसाफ की आवाज बुलंद की जा रही है, क्योंकि नजीब को गायब हुए तकरीबन 3 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि नजीब कहाँ है। मामला अदालत में गया, सीबीआई ने जांच की, दिल्ली पुलिस ने जांच की और इसी के साथ साथ स्पेशल सेल ने जांच की, लेकिन कुछ भी निकल कर नहीं आया कि नजीब कहाँ है। जेएनयू से आखिर नजीब कहाँ गया, ये बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है और इसी की मुनासबत को देखते हुए ये पूरा प्रोग्राम रखा गया है। हालांकि इसमें जिस तरह से देखा जाए, तबरेज अंसारी जिनकी झारखंड में मॉब लिंचिंग के दौरान कत्ल कर दिया गया था, जिनकी मौत हो गई थी, उनकी अहलिया भी इंसाफ की मांग को लेकर के आ रही हैं। नजीब की वालिदा फातिमा नफीस वो भी इसमें शिरकत कर रही हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ समाजी कारकुनान हैं और इसी के साथ इंस्पेक्टर सुबोध कुमार, इनके हापुड़ के इलाके में जिस तरह से एक बलवा हुआ था और उसमें गाय के शक में हंगामा हुआ और उसके बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को गोली मार दी गई थी, उनको पीट कर मार दिया गया था। उनकी अहलिया रजनी सिंह वो भी आ रही है और इंसाफ की मांग है कि अब तक क्योंकि इन सारे मामलों में कार्रवाई नहीं हुई है, इसको लेकर के एक आवाज उठाने ये सारे लोग आ रहे हैं। जहां तक नजीब का मामला है, नजीब का मामला अदालत में चला, जहां पर सीबीआई ने इस पूरे मामले की 1 साल के करीब जांच की, लेकिन जब उसमें नहीं निकला, इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। लेकिन इसी के साथ साथ नजीब की वालिदा फातिमा नफीस ने जब कॉल डिटेल्स की मांग की कि आखिर नजीब की आखिरी मर्तबा किससे बात हुई थी, वो जो है नजीब की वालिदा को नहीं दी गई। ये कहते हुए नहीं दी गई कि ये जो कॉल डिटेल्स हैं ये मुल्जिमीन को दी जाती है, मुद्दई जो होता है उसको नहीं दी जाती हैं। तो बहरहाल एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि इस मामले में इंसाफ कब होगा। तो एक कहना चाहिए कि ये सिविल सोसाइटी का एक पूरा मूवमेंट है जिसमें इंसाफ की बात की जा रही है और इंसाफ की मांग की जा रही है, मुतालबा किया जा रहा है कि इस मामले में इन तमाम मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार पर प्रेशर बढ़ाने की एक कोशिश के तौर पर इसको देखा जा सकता है। बिल्कुल खुरम, और अहम शख्सियात भी इस एहतजाज में शामिल होने जा रहे हैं। कौन कौन सी अहम शख्सियात जो हैं जो इस एहतजाज में जंतर मंतर पर पहुंच जाएंगे? देखिए, एक पूरी लिस्ट जारी की गई है इसमें एहतजाज को लेकर के, जिसमें प्रोफेसर अपूर्वानंद जैसे लोग हैं और अरुंधति राय जैसी आवाज है जिन्होंने साफ तौर पर इंसाफ की बात कहने से कभी पीछे वो नहीं हटी है। तो ये सारे लोग हैं जिसमें शामिल होंगे और कहना चाहिए कि ये लोग खुल क्योंकि बोलते रहे हैं, बगैर किसी मसलियत के बोलते रहे हैं, बगैर किसी दबाव के बोलते रहे हैं। तो एक इंसाफ की बात होगी कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, नजीब को किन लोगों ने गायब किया, उन लोगों से जिन पर इल्जामात थे आखिर उनके साथ अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई, और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो मोबाइल की थी आखिर वो अब तक क्यों नहीं आई और उनके लॉक खोलने में सीबीआई क्यों कामयाब नहीं हुई। जहां तक नजीब की बात है, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के मामले में अभी तक हमने देखा है कि वहां के जो एमएलएज हैं वो मुल्जिमीन को हार पहनाते हैं, उनके साथ घूमते हैं, तो हौसला अफजाई की जा रही है। तो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की जो वाइफ है, इससे पहले भी उन्होंने दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि वो चाहती हैं कि इस मामले में इंसाफ हो और योगी सरकार इस मामले में तेजी के साथ कार्रवाई करे। इसी तरह तबरेज अंसारी के मामले में भी देखा गया था और झारखंड में लगातार इस तरह के वाकयात सामने आए, जिस तरह से मॉब लिंचिंग होती रही। तो इन तमाम वाकयात को देखते हुए एक मूवमेंट बनाने की सिविल सोसाइटी की कोशिश है यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के,
बैनर तले ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। तो अब नजीब की गुमशुदगी को जिस तरह से 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, उसको लेकर के ये पूरा सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। बिल्कुल खुरम, और अगर देखा जाए इन सारे ही मामलों में, अगर नजीब हो, तबरेज हो, गौरी लंकेश हो, चाहे सुबोध कुमार हो, इन सारे ही मामलों में जो कॉमन 2 चीजें हैं वो एक हेट का एलिमेंट है और दूसरा पुलिस की लापरवाही है, जो इन सारे ही मामलों में देखी गई है। अगर कहीं ना कहीं इंतजामिया जो है इन चीजों पर ध्यान दे तो आगे इस तरह के हादसे जो है उनको रोका जा सकता है, किसी हद तक इसमें कमी आ सकती है। देखिए, जहां तक मॉब लिंचिंग का मामला है, इसमें एक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर के मातुका नाम का एक कानून लाने की कोशिश की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की थी कि वहां के अलग अलग अजला में एक ऑफिसर बाज़ाब्ता मुकर्रर किया जाए और इस तरह के वाकयात पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई मामलों में कार्रवाई हुई है, लेकिन हाईकोर्ट में जाकर के, बड़ी अदालतों में जाकर के या निचली अदालतों से भी बहुत सारे मुलजिमीन को जमानत मिली है। तो इसको लेकर के जो मजलूम लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, वो अपने आप को काफी खतरा महसूस करते हैं और वो ये समझते हैं कि इस तरह से उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और दिक्कत जब बड़ी पैदा हो जाती है, जब हमारे सियासतदान हैं वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं और उनकी गुलपोशी करते हैं, तो मामला और भी आगे बढ़ जाता है। तो पुलिस की लापरवाही हो, देखा जाए तो तबरेज अंसारी के मामले में जिस तरह से दफा 302 लगाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, एक बड़ा कैंपेन चलाया गया, क्योंकि जिस तरह से तबरेज अंसारी की जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि उनकी दम घुटने, उनकी जो है उनकी मौत जो है वो दिल का दौरा पड़ने से हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर दिल का दौरा क्यों पड़ा? तबरेज अंसारी बीमार नहीं थे, फिर भी उनका दिल से दौरा पड़ने की वजह से दफा 302 नहीं लगाई जा रही थी, दफा 304 लगाई जा रही थी। हालांकि बाद में पुलिस ने दबाव डाले जाने के बाद उसको दफा 302 में तब्दील किया। तो ये पूरा मामला है जिसमें ये इंसाफ की आवाज है कि जो लोग मुल्क मुखारिफ सरगर्मियां हो, या कहना चाहिए जो तशद्दुद में मुलव्विस जो लोग अफराद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए और कानून काम करता हुआ दिखाई देना चाहिए। यही एक मुतालबा है और यही एक आवाज है। बिल्कुल खुरम, काफी अरसा गुजर चुका है नजीब के मामले में भी और दूसरे केसेस में भी वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन जस्टिस की मांग अभी भी अहले खाना कर रहे हैं क्योंकि अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। ऐसे में जो है एक होपलेसनेस आ जाती है लोगों में, जो कि एक हेल्दी सोसाइटी के लिए सही नहीं है। बेहद शुक्रिया खुरम आपका।